किसान बुड़का बुड़का मत चिल्लाओ, बुड़का तो उठेगा ही। और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब वो हर कंडे अपनाए जा रहे हैं जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बदनाम है, या ये मान लीजिए कि महारत हासिल है। कहीं भी जब चुनाव होता है तो इससे पहले जहाँ भी चुनाव हुए हैं तो वहाँ पर, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, घुसपैठिया का मुद्दा जरूर उठाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 11-12 साल से देश के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सब लोग सवाल यही करते हैं कि अगर घुसपैठ देश में हो रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। सब लोग सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार गोल मोल जवाब देती है। वो ये कहती है कि घुसपैठ तो हो रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, यानी जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल अपने आप का पल्ला झाड़ लेते हैं। अब घुसपैठ का मामला जब एसआईआर के जरिए केंद्र सरकार ने उठाया और जब एसआईआर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जब लोगों ने पूछा कि कितनी संख्या में घुसपैठ हुई और कितने घुसपैठिया सरकार को मिले, चुनाव आयोग इस बात की तस्दीक करे। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात से कतई जिम्मेदारी नहीं लेते हुए कहा कि उस पर कोई भी सवाल या जवाब नहीं दिया। ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बिहार में चुनाव जीतने के लिए पहले घुसपैठ का मुद्दा लाए और अब एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की बात शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार में मंत्री हों चाहे सांसद हों, वो सब धीरे धीरे बिहार में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए उल जलूल बयान देने से चूक नहीं रहे हैं। और इससे पहले भी जब भी केंद्र सरकार चुनाव प्रचार में आती है या भारतीय जनता पार्टी आती है तो उनका घूम फिर के 2 ही 3 मुद्दे होते हैं। घुसपैठ का मुद्दा फेल हो गया तो अब राम, हिंदू और मुस्लिम का, मस्जिद और मंदिर का मुद्दे का राग अलापा जाने लगा है। अब उसके बाद लोग इस बात की भी शंका कर रहे हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान की भी एंट्री होगी। पिछले चुनाव में भी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में भी जब चुनाव चल रहे थे तो अमित शाह ने खुलेआम कहा था अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो पाकिस्तान में पटाखे बजाए जाएंगे, यानी खुशी पाकिस्तान में होगी। इस बात से ये बात तो तय है और सबको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकती है। पाकिस्तान का मुद्दा भी आ गया और उसके साथ हिंदू मुस्लिम भी चालू हो गया है। घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी के पास 2 या 3 ही मुद्दे हैं जिसकी बिना पे वो चुनाव जीतने की पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। लेकिन इस बात पे भी आप समझ लीजिए कि देश की जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। इस पर कई जगह पर जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दे फेल हो चुके हैं, कर्नाटक का आपके पास सामने जो सीधा और जीता जागता नमूना आप कर्नाटक चुनाव देख सकते हैं। वहाँ बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता वाली बातें बिल्कुल नकार दी गई। वैसा ही हाल हिमाचल में देखने गया, ठीक है। इस तरीके से उनको लगा अब आखिरी चाल चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो ये इस बात के लिए आमादा हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता में घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान का मुद्दा हर चुनाव में लाने की कोशिश करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि जनता आज भी उनकी बातों में आ जाएगी। ये अब 14 तारीख को समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा कितनी सफल हो पाती है और महागठबंधन किस तरीके से अपने मूल मुद्दों पर टिके रहते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये आपका मंच है, आपकी आवाज़ उठाने में आपका मददगार। नमस्कार। भारत के अंदर ये इंडी गठबंधन, बिहार में लालू यादव कांग्रेस पार्टी, ये खास करके घुसपैठियों के बल पे और घुसपैठियों को ही मान लिए हैं, ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में जब एनडीए की सरकार बनेगी, एक एक को चुन चुन करके बिहार से बाहर करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। बांग्लादेशी मुसलमान है, उनको रहने का हक नहीं है। एसआईआर पर उन्हीं के लिए हंगामा किया, अब हंगामा करते हैं बुर्का पर। बुर्का पर क्यों हंगामा? कौन सा कानून? इस्लामिक कंट्री है क्या? ये बाबा साहेब के संविधान से चलता है, और बाबा साहेब के संविधान से चलता है तो आधार कार्ड दिखाएंगे। कहाँ आधार कार्ड दिखाएंगे? कोई पासपोर्ट बनाना होगा तो आधार कार्ड दिखाएंगे। एयरपोर्ट जाएंगे तो बुर्का उठा करके मुंह दिखाएंगे, लेकिन बूथ पर बुर्का उठाने में शर्म आती है। हमें शंका होगा, हम बुर्का उठवाएंगे। ये देश का संवैधानिक स्तर गिरा नहीं है, और देश में संविधान से कानून चलता है। चुनाव संविधान के तहत होता है, और संविधान ने अधिकार दिया है, अगर हमें शंका होगी तो राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठवाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये नेपो बॉय है, जिसे पता नहीं है। ये कलावती के घर में रात भर घूमा, रात भर मीडिया में चला, गरीबी सीखने गए थे। इन्हें क्या मतलब है दलित और महादलित? ये तो नेपो बॉय है, ललबबुआ हैं, अभी घूम के आए हैं। चुनाव की घोषणा हुई, बाइस्कोप से कैंडिडेट देख रहे थे, वर्चुअल से कैंडिडेट ठीक कर रहे थे। ये नेपो बॉय, नेपो बॉय मतलब ललबबुआ, ललबबुआ मतलब बड़े बाप का बेटा। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब जीत के आए तो सेंट्रल हॉल में सांसदों का एनडीए का मीटिंग हुआ, उसी में चुनाव हुआ। तो ये चुनाव की प्रक्रिया होगी। सांसद जैसे सारे एनडीए के सांसदों ने मिलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, वैसे ही होगा, तो हम चुनेंगे। देखिए, मैं तो अभी कई जिलों में जाने का मौका मिला। प्रथम चरण के चुनाव का नामांकन का आज अंतिम दौर नहीं, अंतिम क्षण, और मैं यही कहूंगा, एनडीए एकजुट है, और बेगूसराय में हम 7 के 7 सीट जीतेंगे। बेगूसराय में भी किसी विधानसभा में कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, कई दल के लोग हैं, इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के। ऐसी स्थिति में न उनके पास नेता है, न नेतृत्व है, न गठबंधन की एकता है, न नियत है, और न कोई प्रोग्राम है। इधर नेता हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार,
नीति भी है, नियत भी है, प्रोग्राम भी है और एकजुटता भी है और जनता में जनता का भरोसा भी है। तो ऐसी स्थिति में हम 2010 में हम चुनाव लड़े थे जिसमें 206 सीट हम जीते थे बीजेपी जदयू। इस बार उससे भी अधिक सीटों से हम विजय हासिल होंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उधर तेजस्वी यादव पर मुकदमा हो गया है, वो अपराधी घोषित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी तक नाम नहीं घोषित किया है और उनके पास कोई जनता चाहती भी नहीं है कि फिर से बिहार में वही गुंडा राज, वही जंगल राज, वही चरवाहा विद्यालय, वही माहौल, सामाजिक समरसता नहीं। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा। ये है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद अशोक यादव। मुसलमानों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यादव मधुबनी क्षेत्र के केवटी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बयान कह दिया कि मुसलमान भाइयों, अगर आपको नफरत है मोदी से तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं मोदी जी के पुल पर होकर नहीं चलूंगा, नदी तैर कर जाऊंगा। जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सांसद सीधे तौर पर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन और लोकतंत्र के लिए खतरा है। आरजेडी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार की योजनाएं देश के हर नागरिक के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, और किसी भी नागरिक को इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी खास पार्टी के प्रति वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं है। खैर, तब तक आप बताइए कि जनता की योजनाओं का हक अब धर्म देखकर तय होगा? क्या नेताओं के ऐसे बयान चुनाव के माहौल को और जहरीला नहीं बना